नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे ट्रांसफार्मर किस तरह से रिपेयर किया जाता है। उसके बारे में फुल जानकारी देंगे आप लोगों को। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो। देखिए इस तरह से इसको चेक किया जाता है। देखिए ये लाइट के वायर हैं जिसमें लाइट लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करें। देखिए यहाँ पे कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। यहाँ पे 200-250 के आसपास रीडिंग आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आ रही है। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। ये ज़्यादातर होम थिएटर में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। ये कोयल शॉर्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें मोटा वायर का यूज होता है। इसकी वजह से ये कोयल नहीं ख़राब होती है। ज़्यादातर जो लाइट में लगाई जाती है कोयल, जिसमें 2 वायर लगे हैं, इस तरफ देखिए इसमें पतला वायर लगा होता है। पतले वायर की कोयल होती है, इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको हम खोल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे बड़े ही आसानी से इसको रिपेयर कर लेंगे। इसमें 2 कोयल यूज होती हैं। जिस तरह से पंखे में 2 कोयल यूज होती हैं, उसी तरह इसमें भी 2 कोयल यूज होती हैं। एक इसके अंदर कोयल होती है जो पतले वायर की होती है, जिसमें लाइट का कनेक्शन दिया जाता है। फिर उसके ऊपर मोटी कोयल यूज होती है जो 12012 या 12 वोल्ट की सप्लाई हमें निकाल के देती है। इसको देखिए इस तरह से खोलेंगे। इसमें देखिए पतली पतली पत्तियां लगी हुई हैं। ये बीच में कोयल लगी हुई है, दोनों तरफ से वायर निकले हुए हैं। अभी पत्तियों को हम बड़े ही आराम से निकालेंगे। देखिए किस तरह से निकालें। इसमें 2 प्रकार की पत्तियां लगी होती हैं। एक लंबी पत्ती होती है, एक चौकोर पत्ती होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए खांचे कटे हुए हैं। यहाँ पे पतली लंबी जो पत्ती है छोटी छोटी, वो यहाँ पे लगाई जाती हैं। पहले हम इनको निकालेंगे। खांचे में छोटा सा पेचकस लगा के यहाँ पे इन पत्तियों को आराम से निकालेंगे धीरे धीरे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से पत्तियाँ निकलेगी। कहीं पे 3 होगी, कहीं पे 4 होंगी, वो अपने हिसाब से होती हैं। इस तरह से सभी पत्तियों को बड़े आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ठोक ठोक के 2 4 10 निकाल लेंगे तो ये पत्तियाँ ढीली हो जाएंगी, तो फिर ये आराम से अपने आप निकलने लगेंगी। देखिए इस तरह से। देखिए किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं। इनको एक जगह पे रखते जाएं। इसी तरह से सारी पत्तियों को निकाल लेंगे बड़े आराम से। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसी तरह से सब ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। इसी तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर को खोल सकते हैं, बड़े ही आराम से उसको रिपेयर कर सकते हैं। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस तरफ से देखिए हम निकालेंगे। एक तरफ की निकल गई हैं, दूसरी तरफ की भी फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए हमने सभी लंबी जो पत्तियां थी उनको निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी पत्तियां लगी हैं उनको इस तरह से निकालेंगे। देखिए बीच में पेचकस लगा के ठोक देंगे। ये भी बड़े आराम से इधर उधर से हिला के निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए ये पत्तियां लगी होती हैं। देखिए एक दोनों तरफ से लगी होती हैं ये। तो पेचकस को नीचे से लगा देंगे, जहाँ पे जगह है वहीं पे लगा के ऊपर की ओर उठा देंगे। देखिए इस तरह से ये भी निकल आएंगी, बड़े ही आराम से निकल आएंगी।
देखिए, किसी में 3 होंगी, किसी में 4 होंगी। इस तरह से इनको लगाया जाता है। इसी तरह से इनको फिट भी किया जाता है। देखिए, बड़े ही आराम से ये पूरा सारी पत्तियां निकल आई। देखिए, अब बीच में देखिए, इसके अंदर देखिए कोयल निकल आई हमारी। देखिए, देखिए ये कोयल है हमारी। इसमें 2 कोयल लपेटी होती हैं, सीधा ही लपेटी जाती हैं, एक ही तरफ से लपेटा जाता है। देखिए, इसमें जो कागज़ लगा हुआ है इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये 3 वायर इधर से निकले हुए हैं। ये बाहर की कोयल का है, जो मोटा वायर होता है इसमें। ये कोयल बहुत कम ख़राब होती है। ये कोयल नहीं ख़राब होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटा वायर का यूज होता है। देखिए, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, ये कोयल लपेटी हुई है नीचे से ऊपर तक 1 राउंड। इसमें 4 राउंड लपेटा होता है। इसमें ट्रांसफार्मर के हिसाब से ये वायर लपेटा जाता है। इस वायर को हमें खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर इसके नीचे अंदर हमें दूसरी कोयल मिलेगी जो पतले वायर की होती है, जिसमें लाइट का कनेक्शन दिया जाता है। इसमें नहीं लाइट का कनेक्शन दिया जाता है। इसमें से हमें 12012 की सप्लाई मिलती है। ये खाली ऊपर इसके लपेटा जाता है। देखिए, इस तरह से आप इस तरह से वायर को निकाल लेंगे बड़े ही आराम से। देखिए, इस तरह से आप निकाल लें ऊपर की कोयल को। फिर इसके अंदर की कोयल है जो वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर उसी में दिक्कत आई है। ये कोयल बनी बनाई भी मिलती है, आप मार्केट से भी ला के लगा सकते हैं। नहीं तो आप हाथ से भी वायर को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये मोटा वायर है, देखिए इसमें कितना मोटा वायर होता है। ये वायर नहीं ख़राब होता है। अब ये जो कोयल है, ये कोयल ज़्यादातर ख़राब होती है क्योंकि इसमें पतला वायर का यूज होता है। देखिए, अभी यहाँ पे भी देखिए कागज़ लगा हुआ है। कागज़ इसलिए लगाया जाता है कि जो ऊपर से वायर लपेटते हैं तो वो अंदर के वायर में टच ना होने पाए। इसकी वजह से ऊपर से एक कागज़ लगाया जाता है इसके ऊपर। इस कागज़ को भी हम निकाल लेंगे, बड़े ही आराम से निकालें। क्योंकि अगर ये कोयल अंदर की सही, क्योंकि जो अंदर की कोयल सही भी होती है और जिसमें वायर जो लगाए जाते हैं 2, वहाँ पे भी वहाँ से वायर कट जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पाती है। इसलिए कोई कागज़ को बड़े ही आराम से निकालेंगे कि अंदर का वायर कटने ना पाए। कागज़ को निकाल लेते हैं बड़े आराम से। देखिए हमने कागज़ को निकाल लिया है। देखिए, कोयल हमारी बिल्कुल सही दिख रही है। देखिए बिल्कुल सही है, जली भी नहीं है, ख़राब भी नहीं दिख रही है। और जिसमें जो 2 वायर लगे हुए हैं, पहला वायर है, ये दूसरा वायर है। एक ही वायर होता है, एक ही वायर लपेटा जाता है पूरा। एक ही वायर के दोनों सिरे होते हैं। ये यहाँ पे जो अलग से वायर लगाया जाता है, ये मोटा वाला रेड कलर का, यहाँ से वायर कट जाता है, जिसकी वजह से इसमें सप्लाई नहीं आ पाती है। हम यहाँ से काट के चेक करेंगे कि हमारी कोयल सही है कि नहीं कोयल सही है। सबसे पहले हम ये वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन भी लग जाता है, जिसकी वजह से भी सप्लाई नहीं जा पाती है। इसलिए ये वायर को पहले हम निकाल लेंगे। वो निकाल के फिर इसको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए रीडिंग शो हो रही है। देखिए यहाँ पे 170-80 के आसपास, 200-250 के आसपास रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब ये कोयल हमारी सही है। इसमें जो वायर लगा था वो वहीं पे दिक्कत थी, या तो कट गया होगा या तो इसमें कार्बन लगा है।
हम ये कागज़ को वापस से इसी तरह से लगा देंगे, क्योंकि ये कॉइल हमारी सही है, इसलिए हम उसी जिस तरह से हमने कागज़ को निकाला था उसी तरह से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। लगा के फिर वायर को साफ़ करके दूसरा वायर लगा देंगे। लगा के फिर इसको हम उसी तरह से भर देंगे और कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। अगर ये कॉइल जली होती या फूकी होती तो हम यहाँ पे दूसरा वायर भरते, लेकिन ये कॉइल हमारी सही है इसलिए हम इसको वापस से लगा देते हैं। इस तरह से मार्केट में भी मिल जाती है भरी भराई कॉइल। अगर आपको भरने में दिक्कत हो तो आप मार्केट से भी ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए ये दोनों वायर हैं उस कॉइल के, इनको अच्छे से ब्लेड से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके यहाँ पे हम दूसरा वायर इनमें जोड़ देंगे। जोड़ के फिर पहला वाला जो पहली कॉइल का वायर है उसको भर देंगे। देखिए इस तरह से साफ़ कर लेंगे ब्लेड से अच्छे से, क्योंकि इसमें पेंट लगा होता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। देखिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 164 की रीडिंग शो हो रही है। जिस हिसाब से ट्रांसफार्म होगा उसी हिसाब से रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा। अगर कम वायर होगा तो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, अगर ज़्यादा वायर होगा तो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, इसलिए आप चेक कर लें। देखिए इसी वायर को हम दूसरी तरफ से काट के यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि उस तरफ से वो जल जाता है, हीट हो जाता है तो कड़क हो जाता है, इसलिए हमने दूसरी तरफ से इसको काट के देखिए इसी तरह से यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। जोड़ के फिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा पेंट नहीं निकला था, इसको अच्छे से निकाल लें, क्योंकि अगर पेंट को अच्छे से नहीं निकालेंगे और इसी तरह से लगा देंगे तो यहाँ पे फिर वही दिक्कत होगी, सप्लाई अच्छे से नहीं जाएगी। इसलिए अच्छे से वायर को साफ़ कर लें, जो ऊपर का पेंट है वो निकल जाए, अंदर का वायर निकले, फिर इसमें ये अलग से वायर जोड़ के यहाँ पे इस तरह से टेप लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आपस में टच ना होने पाए। अगर टच हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट में लगाए जाते हैं ये वायर, इसलिए ध्यान रखें कि ये दोनों वायर आपस में टच ना होने पाए। थोड़ा दूर दूर इन्हीं खांचों में थोड़ा दूर दूर लगाएं। देखिए हम पहले इसके नीचे मोटा कागज़ लगा देते हैं इस तरह से, ताकि जो अंदर की कॉइल है, क्योंकि जो अंदर कागज़ लगा हुआ है वो पतला है और हीट भी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा कागज़ यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो पंखे में पीसीबी यूज होता है वही ये कागज़ है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगा के बीच में इस तरह से थोड़ा दाब दें कि ये आपस में टच ना होने पाए दोनों वायर, इसका ध्यान रखें। और इसको चारों तरफ से हम लपेट देते हैं। इसी के नाप को हम काट लेते हैं, काट के यहाँ पे चारों तरफ से लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर मोटा वायर लपेटेंगे और तो इस जो अंदर कॉइल है उसमें टच ना होने पाए, इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पे टेप लगा के इसको इसी तरह से लगा दें। देखिए हमने अंदर की कॉइल कंप्लीट कर ली है। अब जो बाहर की कॉइल थी उसको हम इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे। एक वायर पहला पॉइंट बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसी से हमें सप्लाई मिलती है, और इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे। ये एक ही साइड में लपेटा जाता है, एक ही तरफ लपेटा जाता है। एक ही साइड में पूरा वायर को हम लपेट देंगे। बीच में एक वायर मिलेगा जो माइनस पॉइंट का होता है, बीच में एक वायर लगाया जाता है, तभी ये
12 का बनता है। अगर बीच में एक वायर नहीं लगाएंगे तो खाली 12 वोल्ट का ही वायर होगा, 2 ही पॉइंट निकलेंगे, आगे का और पीछे का। इसलिए और इसमें ज़्यादातर 12 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 6 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 3 वोल्ट का भी बना सकते हैं। आप ये मान लो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो इसी में आप 3 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 6 वोल्ट का भी बना सकते हैं, 10 वोल्ट का भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से तार हमने लपेटा, यहाँ पे कट करके एक वायर को जोड़ देंगे। जितने जहाँ पे वायर को जोड़ेंगे उतना ही वहाँ पे वोल्टेज निकलेगा। देखिए हमने कोयल भर दी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने स्किप कर दिया है। इसी एक ही साइड से पूरी वायर को लपेटते जाना है इस तरह से। देखिए एकदम बिल्कुल सटा के इसमें लपेटना है कि एक भी गैप ना रहे। जितना टाइट आप लपेटेंगे उतना अच्छा ये वर्क करेगा। ढीला मत लपेटें, टाइट ही इसको लपेटें। देखिए इस तरह से लपेटते जाएं, फटाफट लपेट लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक ही वायर है, एक ही वायर में देखिए 3 वायर निकले हुए हैं, एक आगे का, एक पीछे का, एक बीच में। देखिए एक बीच में वायर देखिए ये लगा हुआ है, तभी ये 12-0-12 बन जाता है। अगर ये बीच में नहीं लगा होता तो खाली 12 वोल्ट का होता। बीच में लग गया ये तो फिर 12-0-12 यानी 2 सप्लाइयाँ निकलेंगी, 12-12 वोल्ट की 2 सप्लाइयाँ निकलेगी। अगर बीच में नहीं लगाएंगे तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। आगे का पीछे का छोर चेक करेंगे तो 24 वोल्ट की सप्लाई निकाल के देगा ये। और बीच में देखिए ये वायर हमने निकाल दिया तो 12-12 वोल्ट की सप्लाई निकाल के देगा। देखिए इस तरह से बीच में हम निकाल देंगे इसको। ये ट्रांसफार्मर ज़्यादातर होम थिएटर में यूज होता है। और जो 12 वोल्ट का होता है उसमें 2 ही वायर निकाले जाते हैं, एक आगे का, एक पीछे का। देखिए इस तरह से बीच में एक वायर को निकाल लेंगे तो ये 12-0-12 का हो जाएगा। अभी इसी तरह से कोई भी वोल्ट, किसी भी तरह की 6 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, जितना आप चाहें उसी हिसाब से यहाँ पे आप बीच में वायर को निकालते जाएंगे, उसी हिसाब से सप्लाइयाँ बनती जाएंगी। क्योंकि ये पूरा ट्रांसफार्मर जो है ये 24 वोल्ट का है। अब 24 वोल्ट से हमें 12 वोल्ट का बना लिया। 12 वोल्ट का कैसे, बीच में एक वायर लगा दिया तो ये 2 सप्लाइयाँ बन गई, 12 वोल्ट की 2 सप्लाइयाँ हो गई, 12-0-12। और इसी के आगे एक वायर को और निकाल देंगे तो ये 12 से कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस जहाँ पे आप वायर को जोड़ देंगे, जहाँ से वायर को निकाल लेंगे वहीं पे ये सप्लाइयाँ इस तरह बन जाएगी। आप अगर 3 वोल्ट की भी निकालना चाहें, 4 वोल्ट की भी निकालना चाहें, 10 वोल्ट की भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब वायर को ऊपर निकालते जाइए, वहाँ से वायर को कट करते जाइए, यहाँ पे सप्लाइयाँ बन जाएंगी। देखिए इस तरह से आप पूरा वायर को लपेट दें और वायर को टाइट ही लपेटे, ढीला मत लपेटे। देखिए हम कितना टाइट लपेट रहे हैं इसको। इस तरह से बड़े ही आराम से लपेटते जाना है। अब जो लास्ट का पॉइंट बचा है उसको भी इस तरह से इन्हीं खांचों में से ही निकालना है। ध्यान रखें कि जो जहाँ से एक छोर निकाला था उसी तरफ से तीनों वायरों को निकालना है। उस तरफ से नहीं निकालना है जहाँ से लाइट की सप्लाई देते हैं, उस तरफ वहाँ पे नहीं निकालना है, इसी तरफ से निकालते जाना है। एक ही तरफ से मतलब निकालना है तीनों वायरों को, चाहे 2 वायर हों, चाहे 3 वायर हों, चाहे 4 वायर हों, एक ही तरफ से निकालें, उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से निकाल लें। निकालने के बाद में
फिर जो कागज़ हमने निकाला था पहले, उसी को हम लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए, इस तरह से कागज़ को लगा देंगे। हम यहाँ पे कागज़ के नीचे 2 वायरों को यहाँ पे अंदर कर देंगे। जो वायर हमने 3 वायर निकाले हैं, तो 2 वायरों को इस कागज़ के यहाँ पे नीचे इस तरह से फंसा देंगे, ताकि ये निकलने ना पाए। निकलेंगे नहीं, यहाँ पे फंस जाएंगे। इस तरह से एक आगे का एक पीछे का बीच का वायर इसके ऊपर से हम निकालेंगे। इस तरह से दबा देंगे पहला वायर। जो लास्ट का वायर है इसको भी इस तरह से दबा देंगे। हम दबा के यहाँ पे हम टेप लगा देंगे, तो ये दोनों वायर यहाँ पे बैठ जाएंगे। इस तरह से टेप लगा देंगे। ये तीनों वायर भी आपस में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी। अगर आपस में टच हो जाएगी तो सप्लाई तो बनेगी नहीं, ट्रांसफार्मर भी हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी वायर निकालें वो आपस में एक दूसरे में टच ना होने पाए। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच का वायर है, बड़ा वायर है। आप इसको काट भी सकते हैं, हम फिर भी इसको इसी में लपेट के ऊपर से रख देते हैं। इस तरह से बीच में रख देंगे, ताकि वो दोनों वायर आपस में टच ना होने पाए। देखिए, इस तरह से हम रख देते हैं, रख के टेप लगा देते हैं। इस तरह से टेप लगा दें। बड़े ही सावधानी से काम करें, क्योंकि ये वायर आपस में टच ना होने पाए। जितने भी वायर निकलें, 2 निकलें या 3 निकालें, ये आपस में टच ना होने पाए, ध्यान रखें। इस तरह से देखिए, अब इसके ऊपर से भी हम कागज़ लगा देंगे। देखिए, कागज़ लगा के यहाँ पे भी हम टेप मार देंगे। देखिए, दोनों तरफ से, चारों तरफ से यहाँ पे हम टेप लगा देंगे, ताकि ये वायर निकलने ना पाए, अच्छे से बैठ जाएं। देखिए, एक तरफ लाइट के वायर हैं, एक तरफ हमें सप्लाई जो मिलेगी 12-0-12 की। अब यहाँ पे हम उसी तरह से उन्हीं पत्तियों को भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक पत्ती को लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक पत्ती को इस तरह से लगा के फिर हम 3 पत्तियाँ एक साथ लेंगे। 3 पत्तियाँ ले सकते हैं, 4 पत्तियाँ ले सकते हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ से इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। एक ही तरफ से सारी पत्तियाँ नहीं लगानी है, दोनों तरफ से, एक बार इस तरफ से, एक बार उस तरफ से, दोनों तरफ से घुमा घुमा के इन सबसे पहले बड़ी पत्तियों को ही हमें डालना है। इस तरह से कहीं पे 3 लगाएं, कहीं पे 4 लगाएं, कहीं पे 2 लगाएं। इस तरह से लगा के पूरा ट्रांसफार्मर सारी पत्तियों को लगा देना है। वीडियो को हमने बड़े अच्छे से बताया है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस तरह से सारी पत्तियों को लगाते जाना है। दोनों तरफ से लगाएं पत्तियों को। कहीं पे 3 लगाएं, कहीं पे 4 लगाएं, कहीं पे 2 लगाएं। इस तरह से घटा बढ़ा के लगाएं। इसी तरह से लगा के पत्तियों को भरा जाता है। देखिए, दोनों तरफ से डालते जाएं फटाफट। फटाफट डाल देते हैं सभी पत्तियों को। सारी पत्तियां लगाएं, कोई भी पत्ती छोड़ें मत, क्योंकि ये अगर सारी पत्तियां नहीं लगाएंगे तो ये ढीला रहेगा। ढीला होने की वजह से जो यहाँ पे कंप्रेसर बनता है, फिर उसमें दिक्कत होने लगती है। फिर भन्नाता ज़्यादा, अगर ये ढीला रहेगा तो भन्नाने लगेगा। देखिए, इस तरह से सारी पत्तियों को लगा दें। जहाँ पे आप जगह देखें कि यहाँ पे जगह दिख रही है, वहाँ पे इसको लगा दें। सारी पत्तियों को लगा देना है। देखिए,
इस तरह से ठोंक के भी लगा दें अगर जब ना जाए। देखिए एक पत्ती हमारी रह गई है, फिर भी हमें जगह नहीं दिख रही है। हम बीच में लगा के इसको लगा देते हैं। जहाँ पे 3 पत्तियाँ लगाई हैं उसी के बीच में इस पत्ती को, एक एक पत्ती को आराम से इस तरह से लगा के ठोंक दें तो सारी पत्तियाँ ये बैठ जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे हम लंबी वाली पत्तियाँ हैं उनको डालेंगे। जितनी पत्तियाँ आप बड़ी वाली लगाए हैं वहाँ पे देख लें कि नीचे कितनी पत्तियाँ लगी हुई हैं, उसी हिसाब से ये लंबी पत्तियाँ डालेंगे। अगर नीचे 3 पत्तियाँ हैं तो 3 ही पत्तियाँ डालेंगे, 4 पत्तियाँ मत डालें, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे गिनने की नीचे कितनी पत्तियाँ लगी हुई हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे सभी पत्तियों को डाल दें। इस तरह से गिनते जाएं और गिन के यहाँ पे एक साथ ना जाए तो एक एक डाल दें। डाल के इस तरह से बराबर करते जाएं। इसी तरह से सारी पत्तियों को लगा देना है दोनों तरफ से लगेंगी पत्तियाँ। गिन के लगाएं, कहीं पे ज़्यादा कम ना लगाएं। नीचे जितनी जो बड़ी वाली पत्तियाँ नीचे पड़ी हैं उसी के ऊपर ये लंबी वाली पत्तियाँ उतनी ही लगानी है। लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है। देखिए इसी तरह से सारी पत्तियों को लगा देना है। देखिए लगा के बराबर से इस तरह से ठोंक देना है। चारों तरफ से बराबर सभी पत्तियों को कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए सारी पत्तियां लग गई हैं बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम चेक करेंगे मीटर से। देखिए बीप की रेंज में सेट करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं मीटर से। देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी रीडिंग शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है। अब इसको लाइट में लगा के चेक करेंगे किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको लाइट में लगा के चेक कर लेते हैं हम। देखिए चलिए इसको लाइट में लगाते हैं। पहले हम यहाँ पे इसके जो ऊपर का कागज़ निकाला था इसको लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर कागज़ भी लगा हुआ था, क्योंकि ये हीट की वजह से लगाया जाता है कि ज़्यादा हीट ना हो। फिर इसके ऊपर एक दूसरा कवर होता है। देखिए इस तरह से जो हमने खोला था पहले, इसको अब उसी तरह से लगा दें जिस तरह से खोलें, बड़े ही आसानी से ये लग जाएगा। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से कोई भी ट्रांसफार्मर हो आप बड़े ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम लाइट में लगा के चेक करके दिखाते हैं हम। देखिए ये 2 वायर लाइट के हैं, ये 2 वायर हम लाइट में लगाएंगे। जहाँ पे ये 3 वायर निकले हैं यहाँ पे हमें 12-0-12 की सप्लाई मिलना चाहिए, यानी 12-13 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पे देखिए 13 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए यहाँ पे टोटल सप्लाई दिखाते हैं कितनी निकलती है। ये लास्ट का पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 27-28 वोल्टेज की निकल रहा है। ये सप्लाई AC वोल्ट में दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डायोड नहीं लगा हुआ है। जब यहाँ पे डायोड लगेगा तभी ये DC वोल्ट में कन्वर्ट होगा। देखिए अब इसको हम होम थिएटर में लगा के दिखाएंगे। ये होम थिएटर का ये देखिए ये होम थिएटर AC का ट्रांसफार्मर है। ये ख़राब हो गया था तो हमने सोचा चलो इसको आपको भी जानकारी देते हैं किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। अब यहाँ पे इसको हम लगा के होम थिएटर में चेक करेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से नट लगा देंगे। देखिए
इसको लगा के हम चेक करते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे घर बैठे। इसमें ज़्यादातर जो लाइट वाली कॉइल होती है वहीं से लाइट का जो वायर लगाया जाता है वहीं से वो कट जाता है, या कार्बन की वजह से वहाँ पे सप्लाई नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप खोल के बड़े ही आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। अगर कोयल भी ख़राब होती है तो आप कोयल को भी बड़े ही आसानी से भर सकते हैं घर में ही। देखिए यहाँ पे इसको लाइट के वायर जोड़ देते हैं हम दोनों वायर। यहाँ पे एक बटन है, बटन में एक वायर जोड़ देंगे, एक वायर डायरेक्ट लाइट में जोड़ देंगे। अब जो यहाँ पे जो 3 वायर निकले हुए हैं जिस साइड से जहाँ पे हमें 12-0-12 की सप्लाई मिलती है, उन वायरों को हम यहाँ पे प्लेट में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला वायर है जो रेड वाला, इसको हम कैपेसिटर के माइनस पॉइंट में जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का ही पॉइंट रहेगा। देखिए इस तरह से। अब जो 2 ब्लैक के वायर हैं, फर्स्ट पॉइंट, इसको हम डायोड में जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 डायोड लगे हैं। देखिए 2 डायोड में एक वायर को जोड़ेंगे और दूसरे वायर को भी जो 2 डायोड हैं वहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे इस तरह से। 4 डायोड लगे होते हैं। देखिए ये डायोड इसलिए लगाए जाते हैं कि AC वोल्ट को ये DC वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे 2 वायरों को हमने लगा दिया है। यहाँ पे देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं। डायोड के जरिए DC वोल्ट में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होकर यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर में ये सप्लाई फिल्टर होके आगे AC में सप्लाई जाती है, तभी ये हमारा अच्छे से वर्क करता है। अब देखिए इसको हम लाइट में लगा के चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम थिएटर हमारा चालू है। देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।